अंतर यात्रा है स्वयं की नश्वरता का बोध। स्वयं की नश्वरता का बोध, मरणशील, मरण धर्मा जीवन का बोध। जब तुम ये देख लेते हो या ये देखने में सक्षम हो जाते हो कि तुम्हारा होना नश्वर है, समाप्त होगा, कभी भी किसी क्षण समाप्त हो सकता है, तब तुम्हारे जीवन में एक गहरी क्रांति घटेगी और तुम देखोगे कि तुम जीवन को ज्यादा जीवंतता से, उत्साह से, तीव्रता से जी पा रहे हो। नश्वरता का बोध जब बहुत ही सजगता से तुम्हारे भीतर घट जाता है तो तुम जीवन के प्रति गैर गंभीर हो जाते हो। तुम इस जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेते, थोड़ा तुम खेलपूर्ण हो जाते हो। क्योंकि जब जीवन के प्रति तुम एक बहुत ऐसा भाव लेते हो जो उसको कुछ ऐसी दिशा में ले जाने वाला है जिसमें भविष्य शामिल है, जिसमें उसको लंबा खींचा जा सकता है, तो तुम बहुत गंभीर होते हो। तुमको हर चीज बड़ी संभाल संभाल कर करनी होती है। उस समय योजनाएं बनानी होती हैं। योजनाएं बनाने का कोई विरोध नहीं है इसमें। नश्वरता का बोध अगर तुम्हें घटता है अपना, तो योजनाएं तब भी आती हैं, लेकिन तब तुम ये भी जानते हो कि योजनाएं भी नश्वर हैं, उनमें भी तुम अटकते नहीं, उनके प्रति भी तुम गैर गंभीर बने रहते हो, उनके प्रति भी तुम खेलपूर्ण बने रहते हो। तो सब कुछ जीवन का चक्र घटता है, तुम थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हो, क्योंकि अगले क्षण सब समाप्त हो सकता है। जैसे कबीर कहते हैं कि ये शरीर तो कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह है, एक धक्का लगे फूट जाता है, या ये पानी के बुलबुले जैसा है, बस कब बना और कब मिटा किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये वास्तविकता है। ये अलग बात है कि जब हमारा जीवन इतना लंबा खिंचता है, बरसों खिंचता है, तो हमको लगता है कि ये तो शायद उतना नश्वर नहीं है, उतना क्षणभंगुर नहीं है। लेकिन क्षणभंगुर और नश्वर का यही तो अर्थ है कि किसी भी क्षण ये भंग हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और मनुष्य जीवन में जो सौंदर्य है वो उतरता ही तब है जब हम इसको ऐसे देख लेते। इस नश्वरता के बोध में तुम पूरी तत्परता से और तीव्रता से जीना सीखते हो, क्योंकि अब तुम चूक नहीं सकते। जो तुम्हारे पास क्षण है, तुम्हें इसमें पूरी इंटेंसिटी से, पूरी त्वरा से, तीव्रता से जीना होगा। और पूरी तीव्रता से तभी जी पाओगे जब तुम हल्के होगे, सहज होगे, सरल होगे, खेलपूर्ण होगे, कम गंभीर होगे। यही जीवन को अप्रतिम सौंदर्य देता है। इस अप्रतिम सौंदर्य का नाम ही अंतर यात्रा है। वही तो तुम्हें सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ ले जाएगी। तो ये नश्वरता का बोध अपने भीतर उतारें, जीवन की इस वास्तविकता को देखें, उसके साथ चलें। ये घबराने वाला नहीं है, ये तुमको मुक्त करने वाला है। नश्वरता के बोध से बड़ी कोई मुक्ति नहीं है, और जो इसे जानता है वो अंतर यात्रा के गहरे तलों को स्पर्श कर लेता है।